अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ बदल जाएगी पूरी पूजा पद्धति। रामानंदीय पूजा पद्धति से होगी पूजा। हनुमान चालीसा की तरह होगी पूजा की किताब। पुजारियों के लिए भी होंगे विशेष नियम। पूजा आराधना की किताब की हो चुकी है रचना, दिया जा रहा है अंतिम रूप। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में नए अर्चकों के लिए ट्रस्ट अर्चकों को कर रहा है तैयार। मेरिट के आधार पर किया जा रहा है चयन। प्रशिक्षण के दौरान मुफ्त खाना, रहना और 2,000 रुपए की मिलेगी छात्रवृत्ति। मकर संक्रांति के बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, जबकि 2025 तक राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अतिरिक्त मंदिर भी बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। यही नहीं, नए मंदिर में पूजा पद्धति भी मौजूदा पद्धति से भिन्न पूर्णतया रामानंदी संप्रदाय के अनुसार होगी। इस पूजा के लिए खास अर्चक होंगे और पूजा पद्धति के लिए खास पोथी। ऐसे में दैनिक अर्चना के लिए योग्य अर्चकों की आवश्यकता होगी, जिनको प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसका नाम श्री राम जन्मभूमि अर्चक प्रशिक्षण रखा गया है। दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को तो अच्छा बताते हैं, लेकिन सवाल उठाते हैं कि प्रशिक्षण के बाद जो डिग्री उन्हें प्रदान की जाएगी उसका महत्व कितना होगा। हम आपको बताते हैं कि अयोध्या में बन रहे नवीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा पद्धति में क्या कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा नए अर्चकों का प्रशिक्षण क्या इसी बदलाव का हिस्सा है। राम जन्मभूमि परिसर में स्थित अस्थायी मंदिर में अभी तक पूजा पद्धति अयोध्या की अन्य मंदिरों की तरह पंचोपचार विधि सामान्य तरीके से होती है। इसमें भगवान को भोग लगाना, नए वस्त्र धारण कराना और फिर सामान्य रूप से पूजन और आरती शामिल है। किंतु नए मंदिर में 22 जनवरी 2022 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये सब कुछ बदल जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनंदीय परंपरा के अनुसार ये सब कुछ बदल जाएगा। मुख्य पुजारी, सहायक पुजारी और सेवादारों के लिए रामानंदीय पूजा पद्धति से रामलला की पूजा आराधना का विधान होगा। इसमें इन सभी के वस्त्र पहनने के तरीके समेत पूजा की कई चीजें निर्धारित होंगी। हनुमान चालीसा की तरह रामलला की स्तुति के लिए नई पोथी किताब होगी, जिसकी रचना हो चुकी है और उसे अंतिम रूप देने का काम हो रहा है। अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ बदल जाएगी पूरी पूजा पद्धति। रामानंदीय पूजा पद्धति से होगी पूजा। हनुमान चालीसा की तरह होगी पूजा की किताब। पुजारियों के लिए भी होंगे विशेष नियम। पूजा आराधना की किताब की हो चुकी है रचना, दिया जा रहा है अंतिम रूप। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में नए अर्चकों के लिए ट्रस्ट अर्चकों को कर रहा है तैयार। मेरिट के आधार पर किया जा रहा है चयन। प्रशिक्षण के दौरान मुफ्त खाना, रहना और 2,000 रुपए की मिलेगी छात्रवृत्ति। मकर संक्रांति के बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, जबकि 2025 तक राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अतिरिक्त मंदिर भी बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। यही नहीं, नए मंदिर में पूजा पद्धति भी मौजूदा पद्धति से भिन्न पूर्णतया रामानंदी संप्रदाय के अनुसार होगी। इस पूजा के लिए खास अर्चक होंगे और पूजा पद्धति के लिए खास पोथी। ऐसे में दैनिक अर्चना के लिए योग्य अर्चकों की आवश्यकता होगी, जिनको प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसका नाम श्री राम जन्मभूमि अर्चक प्रशिक्षण रखा गया है। दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को तो अच्छा बताते हैं, लेकिन सवाल उठाते हैं कि प्रशिक्षण के बाद जो डिग्री उन्हें प्रदान की जाएगी उसका महत्व कितना होगा। हम आपको बताते हैं कि अयोध्या में बन रहे नवीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा पद्धति में क्या कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा नए अर्चकों का प्रशिक्षण क्या इसी बदलाव का हिस्सा है। राम जन्मभूमि परिसर में स्थित अस्थायी मंदिर में अभी तक पूजा पद्धति अयोध्या की अन्य मंदिरों की तरह पंचोपचार विधि सामान्य तरीके से होती है। इसमें भगवान को भोग लगाना, नए वस्त्र धारण कराना और फिर सामान्य रूप से पूजन और आरती शामिल है। किंतु नए मंदिर में 22 जनवरी 2022 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये सब कुछ बदल जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनंदीय परंपरा के अनुसार ये सब कुछ बदल जाएगा। मुख्य पुजारी, सहायक पुजारी और सेवादारों के लिए रामानंदीय पूजा पद्धति से रामलला की पूजा आराधना का विधान होगा। इसमें इन सभी के वस्त्र पहनने के तरीके समेत पूजा की कई चीजें निर्धारित होंगी। हनुमान चालीसा की तरह रामलला की स्तुति के लिए नई पोथी किताब होगी, जिसकी रचना हो चुकी है और उसे अंतिम रूप देने का काम हो रहा है।
पूजा पद्धति हम निर्धारित कर रहे हैं, उसके लिए एक नूतन पोथी की भी रचना की जा रही है और वह सारे शास्त्रीय पक्षों को मिला करके बन रही है, जिसमें वेद का पक्ष है, आगम का पक्ष है और रामानंदीय उपासना पद्धति का पक्ष है। इसका सारा तालमेल बैठा करके और उस प्रकार की पोथी भी तैयार हो रही है, लगभग हो चुकी है। ये सारे काम यहाँ के हमारे लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान श्री रामानंद दास जी महाराज के निर्देशन में चला है और इसमें श्री महंत सत्यनारायण जी महाराज, मैथिली शरण जी महाराज और जयकांत मिश्रा ऐसे सारे विद्वान लगे हुए हैं। ये सारे के सारे मिलकर के और इन कामों को, देखिए प्रक्रिया ये है कि अभी तो हमारा अस्थाई मंदिर चल रहा है, तो इसमें पूजा पाठ जो है जिस तरीके से अयोध्या में होती है उस तरीके से लोग कर रहे हैं। लेकिन अब जब हमारी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और मंदिर में भगवान विराजमान हो जाएंगे, तो उनकी जो पूजा पद्धति है वो जो रामानंदाचार्य संप्रदाय के हिसाब से जो भी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के आधार पर पुजारियों का चयन करके और जो पुजारी योग होंगे और उसमें उनको प्रशिक्षण देकर के पारंगत किया जाएगा, वो लोग उसमें पूजा का काम करेंगे। अभी तो 20 लोग चयन किया गया है जी। ये बहुत अच्छी बात है। वेद की पढ़ाई और उनकी सुविधा, रहने का, भोजन का, पढ़ाई का करना ये बहुत अच्छी बात है। ये तो इससे विद्वान निकलेंगे वेद के, तो वेद के विद्वानों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे जितने भी कर्मकांड हैं वो वेद पर ही निर्भर हैं। तो वेद को पढ़ाने की जो इनकी योजना है बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ देखना पड़ेगा यह भी कि जो इनको पढ़ाएंगे तो उनकी डिग्री होगी, किस स्तर की डिग्री देंगे। जैसे अन्य विश्वविद्यालय में प्रथमा है, मध्यमा है, शास्त्री है, आचार्य है, पीएचडी है, डीलिट है, सारी योग्यताएं और उनकी डिग्रियां मिलती हैं। ये किस प्रकार की डिग्री देंगे? जब तक किसी विश्वविद्यालय से मान्यता ले करके अपने विद्यालय को, और जब तक नहीं लेंगे तब तक उनको कोई डिग्री नहीं मिल पाएगी। यदि ये डिग्री देते हैं तो मान्यता नहीं होगी। तो इस पर भी इनको विचार करना पड़ेगा कि हम जो महाविद्यालय